मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समापवर्त क्या होता है? दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो सके। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो सके उन्हें क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, इन दो विधियों से हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। पहला विधि है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, जैसे हमारा उदाहरण प्रश्न दे रखा होगा 12, 16, 30, कोई भी संख्या दी गई होगी उसका और कह दिया जाएगा कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालना आता है ना? जैसे 12 का निकालना है, सबसे छोटी संख्या लेंगे 2 के पहाड़े में 12 आता है ना, कितने जा? 6 बार। ठीक है, फिर 6 आता है 2 के पहाड़े में, कितने बार में? 3 बार में। 3 किसके पहाड़े में आता है? सबसे छोटी संख्या 3 में ही आता है, कितने बार में? 1 बार में। तो हमारे क्या क्या गुणनखंड निकला? 2, 2 और 3। इसी तरह से इसको लिख लेंगे। ठीक है, 12 के आगे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से 16 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 30 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंडों को ऐसे इस तरह से नोट कर लेंगे। फिर क्या करना है? अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 सबसे अधिक 4 बार, 3 1 बार तथा 5 1 बार आया है। क्या करना है? जो हमने गुणनखंड निकाले हैं उसमें से देखना है तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में से। देखिए 2 यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, 3 4 बार आया है और यहाँ पर 1 बार आया है। ठीक है, तो 2 एक ही संख्या है, 2 कितने बार सबसे ज़्यादा कितने बार आया है? 4 बार में आया है। ठीक है, 2 सबसे ज़्यादा कितने बार में आया है? 4 बार में आया है। तो 2 सबसे अधिक 4 बार। और 3 कितने बार में आया है? इधर 1 बार में, यहाँ भी 1 बार में। 3 कितने बार में? 1 बार में आया है। और 5 भी एक ही बार में आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 कितने बार में सबसे ज़्यादा आया था? 4 बार में, तो 2 को 4 बार में लिख लिया। ठीक है, 3 कितने बार में आया था? 1 बार में, तो 1 बार लिख लिया। 5 कितने बार में आया था? 1 बार में, तो 1 बार लिख लिया। ठीक है, फिर सबको गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 240। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 240 होगा। यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारा 3 संख्या दे दिया गया होगा 12, 16, 30, इनका क्या कह देगा? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। ठीक है, तो 2 हमारा देखिए 2 हमारा 4 बार में आया है ना सबसे ज़्यादा। फिर कौन सी गिनती है? 3 एक ही बार में आया है, 5 एक ही बार में आया है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको लिख लेंगे। 2 4 बार में आया है सबसे ज़्यादा, 3 1 बार में और 5 1 बार में। फिर सबको गुणा कर देंगे, क्या निकल के आएगा हमारा? 240। यही हमारा क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि से कैसे निकालेंगे? वही हमारा सेम प्रश्न है, 12, 16, 30 का लासा, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तीनों को ऐसे लिख के सबसे छोटी गिनती लेंगे, सबसे छोटा पहाड़ा लेंगे जिसमें तीनों संख्या आती हो। ठीक है, या फिर कोई एक भी आती होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आता है, 16 8 बार में आता है और 30 15 बार में आता है। ऐसे ही लिख लिया। फिर इसको देखिए सबसे छोटी गिनती कौन सी है? 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आएगा, 8 4 बार में आएगा और 15 1 बार भी नहीं आएगा, तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या है, 3 आएगा, 3 के पहाड़े में 1 बार में आएगा और 15 5 बार में आएगा। ठीक है, 15 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो क्या आएगा, 1 4 5, 4 ऐसे उतार लिया। ठीक है, क्योंकि 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अब क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का लासा कैसे निकलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, जितने भी हम उन सभी का गुणा कर देंगे, क्या निकल के आएगा, 240। यही हमारा क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, संख्या दी गई होगी और कह दिया जाएगा कि लासा निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तीनों संख्याओं को एक साथ हम गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालना हमने सिखाया है अभी पिछले ही वीडियो में कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड निकाल, सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे। जो भी आएगा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, सबको गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर निकल के आएगा, इसी को क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्ती कहेंगे। ठीक है गाइस, तो लघुत्तम समापवर्ती आप निकालना सीख गए दोनों विधियों से। कौन कौन से, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। ठीक है गाइस, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।